सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत हमने आदिकाल पढ़ लिया है। अब पढ़ रहे हैं हम भक्तिकाल। भक्तिकाल के अंतर्गत हमने ज्ञानश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति पढ़ लिया है। उसके बाद में अब पढ़ रहे हैं हम प्रकरण 6। प्रकरण 6 में है भक्ति काल से संबंधित जो फुटकल रचना है वो, जबकि हमने ज्ञानाश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा को कंप्लीट पढ़ लिया है और उनसे संबंधित कवि भी हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल की फुटकल रचनाएं, और फुटकल रचनाओं के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और देखिए भक्ति काल की फुटकल रचनाओं के बारे में क्या बताया गया है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। देखिए, जिन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच भक्ति काव्य का प्रवाह उमड़ा, उसका संक्षिप्त उल्लेख आरंभ में ही हो चुका है। ठीक है, वह प्रवाह राजाओं और शासकों के प्रोत्साहन आदि पर अवलंबित न था। वह जनता की प्रवृत्ति का प्रवाह था, जिसका प्रवर्तक काल था। न तो उसको पुरस्कार या यश या लोभ से उत्पन्न किया जा सकता था, न भय से रोका जा सकता था। किसको? भक्ति काल को। भक्ति काल को न तो पुरस्कार और यश के लोभ से रोका जा सकता था, न ही उसको भय से रोका जा सकता था या पुरस्कार और यश के लोभ से उसको उत्पन्न किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि वो जनता की प्रवृत्ति थी और जनता की प्रवृत्ति ही प्रवाह हो रही थी। क्योंकि मुस्लिम आक्रांता थे, मुसलमान थे, वो आक्रमण कर रहे थे। उससे निसहाय जो हताश जाति थी, हिंदू जाति थी, उसमें भक्ति मार्ग की तरफ जाने के सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं था। ये कौन करे? रामचंद्र शुक्ल जी करें। तो बोल रहे हैं कि वहाँ की परिस्थितियाँ इसी प्रकार से थी कि भक्ति काल का उदय हो गया। उसको न तो किसी यश की या किसी पुरस्कार की आवश्यकता थी उसको उत्पन्न करने के लिए भक्ति काल को, और न ही किसी भय के द्वारा उनको रोका जा सकता था। भक्ति काल दर प्रतिदर बढ़ता ही चला जा रहा था। उसके बाद में क्या है? उस प्रवाह काल के बीच कौन आए? अकबर ऐसे योग्य और गुणग्राही शासक का भारत के आदिश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होना एक आकस्मिक बात है। अतः सूर और तुलसी ऐसे भक्त कविसरों के प्रादुर्भाव के कारणों में अकबर द्वारा संस्थापित शांति सुख को गिनना भारी भूल है। देखिए, सूर और तुलसीदास हैं, उन्होंने अकबर ने जो अच्छा कार्य किया था, अकबर ने साहित्य को भी और क्या बोलते हैं उनको, जो वहाँ के संस्कार थे, रीति रिवाज थे, उनको बनाए रखा था। उन्होंने उनको खंडित नहीं किया था। इस बात का सूर और तुलसी है उन्होंने वर्णन नहीं किया है। अकबर के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। उस सुख शांति के परिणाम स्वरूप जो साहित्य उत्पन्न हुआ वह दूसरे ढंग का था। उनका कोई निश्चित स्वरूप नहीं था। सच पूछिए तो उन कई प्रकार की रचना पद्धतियों का पुनरुत्थान था। जो देखिए, किन पद्धतियों का पुनरुत्थान हुआ था अकबर के समय में? जो पठानों के शासन काल में अशांति और विप्लव है उसके बीच में दब सी गई थी और धीरे धीरे लुप्त हो गई थी। पठानों के समय में जो भक्ति पद्धति है, साहित्य है, वो विलुप्त हो गया था। वो अकबर के काल में क्या हुआ था? दोबारा से उजागर हुआ था, उत्पन्न हुआ था। ठीक है, पठान शासक भारतीय संस्कृति से अपने कट्टरपन के कारण दूर ही दूर रहे। क्या थे कि जो पठान शासक थे वो भारतीय संस्कृति से अपने कट्टरपन किस में था? पठान शासकों में कट्टरपन के कारण वो दूर ही दूर रहे। अकबर की चाहे नीति कुशलता कहिए, चाहे उदारता, उसने देश की परंपरागत संस्कृति में पूरा योग दिया। देखिए, उन्होंने संस्कृति में पूरा क्या दिया था? योगदान दिया था, जिसके कला के क्षेत्र में फिर से उत्साह का संचार हुआ। जो भारतीय कलावंत छोटे मोटे राजाओं के यहाँ किसी प्रकार निर्वाह करते हुए संगीत का सहारा लिया करते थे, वे अब शाही दरबार में पूछकर वाह वाह की ध्वनि के बीच में अपना कर्तव्य दिखाने लगे थे। छोटे मोटे राजाओं के साथ में जो रहकर अपना संगीत सुनाया करते थे, वो अब शाही दरबार में पहुंच गए और वाह वाह की ध्वनि सुनने लगे थे, बीच अपने कर्तव्य करने लगे थे। जहाँ बचे हुए हिंदू राजाओं के सभाओं में कविजन थोड़ा बहुत उत्साहित या पुरस्कृत किए जाते थे, अब बादशाह के दरबार में उनका सम्मान होने लगा था। कि हिंदू राजा हैं, वे कविजन का थोड़ा बहुत सम्मान किया करते थे, पुरस्कृत किया करते थे उनको, तो बादशाह के दरबार में वो अत्यधिक सम्मान होने लगे। कवियों के सम्मान के साथ साथ कविता का सम्मान भी होने लगा था। किसमें? अकबर के काल में। अब्दुल रहीम खाना ऐसे उच्च पदस्थ सरदार और बादशाह तक ब्रज भाषा की ऐसी कविता करते थे। देखिए, बादशाह की जो किस प्रकार की कविता करते थे? देखिए, अब्दुल रहीम खाना जाको जस है,
जगत में जगत सराहे जाहीं, जिसका जस है जगत में, मतलब जिसका यश है किसमें, जगत में, जगत सराहे जाहीं, जिसको जगत है वो सराहना कर रहा है जिसकी, ताको जीवन सफल है, उसका जीवन सफल है, कहत अकबर शाही, और उसको क्या कहते हैं, अकबर शाह कहा जाता है। शाही अकबर एक समेत चले कान्हे विनोद बिलोकन बालही, आहट ते अबला निरख्यो चकी चौकी चली करी आतुर चालही, त्यो बली बेनी सुधारी धरी सुभई छवि को ललना अरु लालही, चंपक चारू कमान चढ़ावत काम जो हाथ लिए अही बालही। उसके बाद में देखिए, नरहरि और गंग ऐसे सुकवि, तानसेन ऐसे गायक। देखिए, नरहरि और गंग जैसे सुकवि, तानसेन जैसे गायक अकबरी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ठीक है, यह अनुकूल परिस्थिति हिंदी काव्य को अग्रसर करने में अवश्य सहायक हुई। वीर श्रृंगार और नीति की कविताओं में आविर्भाव के लिए विस्तृत क्षेत्र फिर खुल गए, जैसा आरंभ काल में दिखाया जा चुका है। फुटकल कविताएं अधिकतर इन्हीं विषयों को लेकर छप्पे कवित सवैया और दोहों में हुआ करती थी। मुक्तक रचनाओं के अतिरिक्त प्रबंध काव्य परंपरा ने भी जोर पकड़ा। अनेक अच्छे आख्यान काव्य भी इस काल में लिखे गए। खेद है कि नाटकों की रचना की ओर ध्यान नहीं गया। देखिए, मुक्तक रचनाओं के अतिरिक्त प्रबंध काव्य परंपरा में जोर पकड़ा, अनेक अच्छे आख्यान भी लिखे गए, लेकिन यहाँ पे नाटक नहीं लिखे गए। कवित सवैया, दोहों और छप्पों में भी रचना हुई, फुटकल रचनाएं हुई और प्रबंध काव्य भी हुए, मुक्तक रचना भी हुई, लेकिन क्या नहीं हुई यहाँ पे, नाटक यहाँ पे नहीं हुई। हृदय राम के भाषा देखिए, हृदय राम के भाषा हनुमान नाटक को नाटक नहीं कह सकते हैं। ठीक है, नाम इसमें नाटक है लेकिन ये नाटक नहीं है। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि कौन है, व्यास जी, संवत 1620 के आसपास के माने गए हैं। देव नामक इनका शिष्य था, जिसने क्या रचा था, देव माया प्रपंच नाटक रचा था, लेकिन ये नाटक नहीं था। इसमें भी नाटक नाम है लेकिन ये नाटक नहीं था, ये क्या था, एक ज्ञान वार्ता थी। इसमें संदेह नहीं कि अकबर के राजत्व काल में एक और तो साहित्य में चली आती हुई परंपरा को प्रोत्साहन मिला। क्या हुआ कि अकबर के काल में जो साहित्य परंपरा चली हुई थी उसको प्रोत्साहन मिला, बढ़ोतरी मिली उसको। दूसरी ओर भक्त कवियों की दिव्य वाणी का स्रोत उमड़ चला, और भक्त कवि क्या थे, उनमें भी दिव्य वाणी मतलब अच्छे से अच्छे कविता या काव्य करने की उनमें प्रेरणा होने लगी थी। इन पदों में सम्मिलित विभूति से अकबर का राजत्व काल जगमगा उठा और साहित्य के इतिहास में उनका विशेष स्थान हुआ। जिस काल में सूर और तुलसी ऐसे भक्ति के अवतार तथा नरहरि, गंग, रहीम ऐसे निपुण और भावुक कवि दिखाई पड़े, उसके साहित्य गौरव की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक ही था। देखिए क्या है, देखिए, जिस काल में सूर और तुलसी ऐसे भक्ति के अवतार तथा नरहरि, गंग और रहीम ऐसे निपुण और भावुक कवि दिखाई पड़े, उस साहित्य गौरव की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक था। ये किसमें कहा इन्होंने, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किसमें कहा, हिंदी साहित्य के इतिहास में और भक्ति काल की अन्य फुटकल रचनाओं में ये कथन इन्होंने कहा है। फिर देखिए, इनसे संबंधित फुटकल रचनाओं में रचना सबसे पहले किसके नाम आया है, दिया इन्होंने, छीहल का नाम दिया। किसका दिया, छीहल का। ये राजपूताने की ओर के थे। देखिए यहाँ का, ये कहाँ के थे, राजपूताने के थे। संवत 1575 में इन्होंने क्या किया, पंच सहेली नाम की एक छोटी सी पुस्तक दोहों में राजस्थानी मिली भाषा में बनाई थी, जो कविता की दृष्टि से अच्छी नहीं कही जाती थी। इन्होंने रचना तो की, किस नाम से, पंच सहेली नाम से एक छोटी सी पुस्तक लिखी, जिसमें क्या था, राजस्थानी मिली भाषा थी और ये कविता की दृष्टि से अच्छी नहीं थी। इसमें 5 साखियों की विरह वेदना का वर्णन है। ठीक है, 5 साखियों की क्या है, विरह वेदना का वर्णन है। देखिए किस प्रकार से हैं। दोहे इस ढंग के थे, किस ढंग के थे, देखिए, देखा नगर सुहावना अधिक सुचंगा थानु, नाऊ चंदेरी प्रगटा जनु सुरलोक समान, ठाई ठाई सरवर पेखिए सुभर भरित निवाण, ठाई ठाई कुआं बावरी 16 फटिक समान, 15 से 75 पूर्णिम फागुन मास, पंच सहेली वर्णई कवि छीहल प्रकाश। इसमें इनकी लिखी एक बावनी भी है। क्या है, एक तो इन्होंने लिखी एक बावनी है जिसमें 52 दोहे हैं। क्या है, 52 दोहे हैं, और एक इन्होंने क्या लिखी है, पंच सहेली लिखी है। वैसे छीहल के बारे में इतना खास एग्जाम में नहीं आता है, आप इसको सिर्फ सुन सकते हैं। ठीक है, फिर है लालच दास। आपको पता तो होना चाहिए कि इतने कवि भी थे। लालच दास ये रायबरेली के एक हलवाई थे। क्या थे, लालच दास क्या थे, एक रायबरेली के हलवाई थे। इन्होंने संवत 1585 में हरिचरित्र, किस नाम से, हरिचरित्र नाम से, और संवत 1587 में भागवत दशम स्कंद भाषा नाम से पुस्तक अवधि मिली भाषा में बनाई थी।
देखिए लालच दास ने 2 पुस्तकें बनाई। एक तो 1585 में हरिचरित्र और दूसरी बनाई 1587 में भागवत दशम स्कंद भाषा। ठीक है, और भाषा किसकी थी? भाषा क्या थी इसकी? अवधि मिली भाषा थी। ये दोनों पुस्तकें काव्य की दृष्टि से सामान्य श्रेणी की हैं और इसमें क्या था? दोहे और चौपाइयों में लिखी गई है। देखिए, दशम स्कंद भाषा का उल्लेख हिंदुस्तानी के फ्रांसीसी विद्वान गार्सा दत्तासी ने किया है। देखिए, दशम स्कंद भाषा का उल्लेख किसने किया? जो हिंदुस्तानी में जो फ्रांसीसी इतिहासकार थे, गार्सा दत्तासी लिखी थी जिन्होंने, गार्सा दत्तासी ने लिखा था। कौन सा? इस्तवार लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तान, ये इन्होंने लिखा था। तो क्या था कि उनका अनुवाद फ्रांसीसी भाषा में हुआ था। भागवत भाषा इस प्रकार की चौपाइयों में लिखी है। देखिए, भागवत भाषा किस प्रकार की चौपाइयों में लिखी है? 1587 जहिया समय विलंबित बरनो तैया, मास अषाढ़ कथा अनुसारी हरिवासर रजनी उजियारी, सकल संत कहे नावो माथा, बलि बलि जेही जावद नाथा, राय बरेली बरनी अवासा, लालच रामनास की आशा। ठीक है, फिर है इनके बाद में कृपाराम महत्वपूर्ण है, इनको आप याद करने। ठीक है, छिहल पढ़ा है आपने और उसके बाद में लालच दास पढ़ा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, उनकी रचनाएं याद कर लीजिए, उनकी 2 रचनाएं। ठीक है, उसके बाद में कृपाराम के बारे में आपको कंप्लीट याद होना चाहिए और इनकी एक पंक्तियाँ भी याद होनी चाहिए। इसका वृत्तांत ज्ञात नहीं है। देखिए, इनका वृत्तांत ज्ञात नहीं है, किसका? कृपाराम का। कृपाराम को भक्ति काल की फुटकल रचनाओं में रखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इन्होंने संवत 1598 में रस रीति पर लिखी। किस पर? रस रीति पर हित तरंगिणी नामक ग्रंथ दोहों में बनाया। देखिए, हित तरंगिणी नामक जो ग्रंथ है वो किस में है? दोहों में है। और किसके ऊपर है? ये रस के ऊपर है। रीति या लक्षण ग्रंथों में यह बहुत पुराना है। ठीक है, सबसे पुराना कौन है? रीति और लक्षण ग्रंथ पढ़ते हैं ना, उसमें ये सबसे पुराना है। कवि ने कहा है कि कवियों ने बड़े छंदों के विस्तार में श्रृंगार रस का वर्णन किया है, मैंने सुगरता से विचार से दोहों में वर्णन किया है। इसमें जान पड़ता है कि इनके पहले और लोगों ने भी रीति ग्रंथ लिखे थे जो अब नहीं मिलते हैं। हित तरंगिणी के कई दोहे बिहारी के दोहों से मिलते जुलते हैं, पर इससे यह नहीं सिद्ध होता कि यह ग्रंथ बिहारी के पीछे का है, क्योंकि ग्रंथ के निर्माण काल बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है। सीधी निधि शिव मुख चंद्र लखी माघ, सुदी तृतीयासु, हित तरंगिणी हो रची कवि हित परस प्रकाशु। ठीक है, ये किसके बारे में? हित तरंगिणी के बारे में है। फिर क्या है? 2 में से एक बात तो हो सकती है, या तो बिहारी ने उन दोहों को जानबूझकर लिया अथवा वे दोहे पीछे से मिल गई। हित तरंगिणी के दोहे बहुत ही सरस, भावपूर्ण और परिमार्जित भाषा के हैं। कुछ नमूने इस प्रकार हैं। किस प्रकार से हैं? देखिए, लोचन चपल कटाक्ष सर, अनियारे विस्फुरी, मन मृग बेधे मुनिन के जगजन सहत बिसुरी, आजू सबारे हो गई नंद लाल हित ताल, कुमुदनी के भट्टू निरखे ओरे हाल, पति आयो परदेश ते ऋतु बसंत को मानी, छमकी छमकी निज महल में टहले करे सुरानी। फिर उसके बाद में है, देखिए, महापात्र नरहरि बंदीजन। इनका जन्म संवत 1562 और मृत्यु संवत 1667 में कही जाती है। देखिए, महापात्र नरहरि जो बंदीजन है, इनका जन्म कब का है? 1562 का, और मृत्यु कब की है इनकी? 1667 की है। महापात्र की उपाधि इन्हें किसने दी थी? अकबर ने दी थी। देखिए, नरहरि बंदीजन है, उसको महापात्र की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। ये असनी फतेहपुर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? असनी फतेहपुर के रहने वाले थे, और अकबर के दरबार में इनका बहुत मान था। किसका? नरहरि बंदीजन का। इन्होंने छप्पे और कवित कहे हैं। नरहरि बंदीजन ने क्या कहे हैं? छप्पे और कवित कहे हैं। इनके बनाए 2 ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं? एक तो रुक्मणी मंगल है और दूसरा क्या है? छप्पे नीति है। देखिए, नरहरि बंदीजन के भी कितने ग्रंथ हैं? 2 हैं, रुक्मणी मंगल और छप्पे नीति। एक तीसरा ग्रंथ कवित संग्रह भी खोज में मिला है। इनका वह प्रसिद्ध छप्पे नीचे दिया गया है, जिस पर कहते हैं कि अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था। देखिए, अब आपसे ये पूछें कि अकबर ने गोवध बंद किसके दोहे की सुनने के बाद में करवाया था? तो नरहरि बंदीजन के। देखिए,
ध्यान से देखिए। अरिहु दंत तिनु घर धरे, ताहि नहीं मारी सकत कोई। हम संतंत तिहु चरही, वचन उचरही दीन होई। अमृत पयनित स्त्रविहि, बछ मही थम्बन जावही। हिंदू ही मधुर न देही, कटुक तुरकही न पियावही। कह कवि नरहरि अकबर, सुनो विनती बिनवती। गौ जोरे कोर करन, अपराध कौन मोहि मारियत। मुए चाम सेवई चरण। ठीक है। फिर उसके बाद में है नरोत्तम दास। देखिए नरोत्तम दास के बारे में पढ़ते हैं। नरोत्तम दास ये सीतापुर जिले के बाड़ी नामक कस्बे में रहने वाले थे। ये कहाँ के थे? सीतापुर जिले के बाड़ी नामक कस्बे में रहने वाले थे। कौन? नरोत्तम दास। देखिए शिव सिंह सरोज ने इनका संवत कब बताया? 1602 के वर्तमान रहना लिखा है। शिव सिंह सरोज में नरोत्तम दास का काल क्या बताया है? 1602 बताया है संवत। इनकी जाति का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। इनका सुदामा चरित, नरोत्तम दास ने क्या लिखा था? सुदामा चरित ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध है इनका। इसमें घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है। यद्यपि यह छोटा है, इसकी रचना बहुत ही सरस और हृदय ग्राहिणी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत ही परिमार्जित और व्यवस्थित है। बहुतेरे कवियों के समान भर्ती के शब्द और वाक्य इसमें नहीं है। कुछ लोगों के अनुसार इन्होंने इसी प्रकार का एक और खंड काव्य ध्रुव चरित्र भी लिखा है। देखिए सुदामा चरित्र लिखा, फिर ध्रुव चरित्र भी इन्होंने लिखा है, पर वह कहीं देखने को नहीं आता है। सुदामा चरित्र का एक सेवैया बहुत लोगों के मुंह से सुनाई पड़ता है। देखिए शीश पगाने जगा तन पे प्रभु, जाने को आही बसे के ही गप्पा। क्या है? ग्रामा। बसे कहीं ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चक्कीसो बसुदा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। फिर है कृष्ण की दीन वत्सलता और करुणा का एक और सवैया देखिए। कैसे बिहाल बिवाइन सो भये, कंटक जाल गड़े पग जोए। हाय महादुख पाए सखा, तुम आए इतने किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा, करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देखिए क्या है कि पानी में परात में पानी डाल दिया और उसको हाथ से भी नहीं छुआ, लेकिन अपने नैनों से, अपने नेत्रों से इतना जल बरसाया उन्होंने कि उनके पैर धुल गए। किसके? सुदामा जी के। फिर पढ़ेंगे हम आलम। देखिए हित तरंगिणी के रचनाकार कौन थे? कृपाराम। फिर नरोत्तम दास को भी आप याद रखेंगे इनकी रचना के बारे में। और नरहरि बंदीजन, जिनके कहने के ऊपर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था। देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं वो तो आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से याद रखनी ही होंगी। वीडियो को एक बार समझ में नहीं आता तो आप बार बार देखिए। ठीक है। आलम ये अकबर के समय में के एक मुसलमान कवि थे। आलम क्या थे कि अकबर के समय में एक मुसलमान कवि थे जिन्होंने सन 991 हिजरी संवत, देखिए 991 हिजरी अर्थात संवत कब आएगा? 1639 या 40 में माधव नल कामकंदला नाम की प्रेम कहानी दोहा चौपाई में लिखी। देखिए आलम ने माधव नाल कामकंदला है वो किस में लिखी है? प्रेम कहानी दोहा चौपाई के रूप में लिखी है। देखिए हमें देखने को मिलता है कि जो माधव नाल कामकंदला है ना, ये सूफी काव्यों के अंतर्गत भी आती है आलम की। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रेम का वर्णन किया गया है। 5-5 चौपाई मतलब अर्धालियों में एक एक दोहा या सोठा है। यह श्रृंगार रस की दृष्टि से लिखी जान पड़ती है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। इसमें जो कुछ रुचिरता और कहानी की है, वस्तु वर्णन भाव व्यंजना आदि की नहीं है। कहानी भी प्राकृतिक या अपभ्रंश काल से चली आती हुई है। कवि की रचना काल का उल्लेख इस प्रकार से है। दिल्ली पति अकबर सुल्ताना, सप्तद्वीप में जाकी जाना। धर्मदास धर्मराज सब देश चलाया, हिंदू तुर्क पंथ सब लावा। देखिए ये आलम की पंक्ति है, ये तो आपको याद करनी ही होंगी। दोनों पंक्तियां ध्यान से सुनेंगे। मैं दोबारा बता देती हूँ आपको कि दिल्ली पति अकबर सुल्ताना, सप्तद्वीप में जाकी आना, धर्मराज सब देश चलावा, हिंदू तुर्क पंथ सब लावा। ये किसकी पंक्ति है? तो आलम की पंक्तियां हैं। फिर है सन 951 आही, करो कथा ओ बोलो ताही। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है।
फिर उसके बाद में देखिए महाराजा टोडरमल, ये कुछ दिन शेरशाह के यहाँ ऊंचे पद पर थे। पीछे अकबर के समय में भूमि कर विभाग के मंत्री रहे। देखिए आपसे पूछा जाए कि अकबर के समय महाराजा टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था, तो भूमि कर विभाग के मंत्री ये रहे हैं। ये जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। इनका जन्म संवत क्या बताया, इनका जन्म संवत 1580 में हुआ, मृत्यु संवत 1646 में हुई। ये कुछ दिनों तक बंगाल के सूबेदार भी थे। ये जाति से खत्री थे। इन्होंने शाही दफ्तरों में हिंदी के स्थान पर फारसी का प्रचार किया, जिससे हिंदुओं का झुकाव फारसी की शिक्षा की ओर हो गया। ये प्राय नीति संबंधी पद कहते थे। कोई पुस्तक तो नहीं मिलती इनकी, लेकिन फुटकर कवित इधर उधर मिलते हैं। एक कवित नीचे दिया गया है, देखिए कैसा है। ये किसका है, टोडरमल का है। जार के विचार कहाँ, गणिका को लाज कहाँ, गधा को पान कहाँ, आंधरे को आरसी, निगुनी को गुण कहाँ, दान कहाँ, दारिद को सेवा कहाँ, सुम की अंडन की डारसी, मदपी को सूची कहाँ, सांच कहाँ, लपट को, नीच को बचन कहाँ, श्यार की पुकार सी, टोडर सुकवि ऐसे हटी तो न टारे टरे, भावे कहो सूदी बात, भावे कहो फारसी। देखिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। फिर है महाराजा बीरबल। इनकी जन्मभूमि कुछ लोग नारनौल बताते हैं। देखिए महाराजा बीरबल की जन्मभूमि ज़्यादातर लोग क्या बताते हैं, नारनौल बताते हैं। और इनका नाम क्या था, महेश दास था। प्रयाग के किले के भीतर जो अशोक स्तंभ है उस पर यह खुदा है, क्या खुदा है, संवत 1632 साके 1493 मार्ग बदी 5 सोमवार गंगादास सुत महाराजा बीरबल श्री तीर्थराज प्रयाग की यात्रा सुफल लिखितम। ठीक है, यह लेख महाराजा बीरबल के संबंध में ही जान पड़ता है, क्योंकि गंगादास और महेश दास नाम मिलते जुलते हैं, जैसे कि पिता पुत्र के हुआ करते हैं। बीरबल का जो उल्लेख भूषण ने किया है उससे इनके निवास स्थान का पता चलता है। देखिए भूषण ने किस प्रकार से किया है इनका वर्णन। द्विज कन्नौज कुल कश्यपी रत्नाकर सुत धीर बसत त्रिविक्रम पुर सदा तरनी तनुजा तीर। बीर बीरबल से जहाँ उपजे कवि अरु भूप देव बिहारीश्वर जहाँ विश्वेश्वर तद्रूप। फिर है इनका जन्म काल तिकवापुर ही ठहरता है। किसका, महाराजा बीरबल का जन्म स्थान क्या ठहरता है, तिकवापुर बताया गया है, पर कुछ निश्चय नहीं होता। यह तो प्रसिद्ध ही है कि ये अकबर के मंत्रियों में थे और बड़े ही वाक चतुर और प्रत्युत्पन्न मति थी, इनकी बुद्धि थी। ठीक है, इनके और अकबर के बीच होने वाले विनोद और चुटकुले उत्तर भारत के गांव-गांव में प्रचलित हैं। महाराज बीरबल ब्रज भाषा के अच्छे कवि थे और कवियों की बड़ी उदारता से सम्मान करते थे। कहते हैं कि केशवदास जी को इन्होंने एक बार 6 लाख रुपए दिए थे और केशवदास की पैरवी से ओरछा नरेश पर 1 करोड़ का जुर्माना माफ़ करा दिया था। इसके मरने पर अकबर ने यह सोटा कहा था। देखिए अकबर ने क्या कहा था, दीन देखी सब दीन एक न दीनो दुसह दुख, सो अब हम कह दीन कछु नहीं राख्यो बीरबल। इनकी कोई पुस्तक नहीं मिलती है, पर कई सौ कविताओं का एक संग्रह भरतपुर में मिला है। इनकी रचना अलंकार आदि काव्यों से पूर्ण और सरस होती है। कविता में ये अपना नाम ब्रह्मा रखते हैं। 2 उदाहरण इस प्रकार से, देखिए पूछे आपसे कि इनकी रचना अलंकार आदि काव्यांगों से पूर्ण और सरस होती है, कविता में ये अपना नाम क्या रखते हैं, ब्रह्मा रखते हैं। तो ये पंक्तियाँ किसके हैं, रामचंद्र शुक्ल जी की है और किसके लिए हैं, तो किसके लिए हैं, बीरबल के लिए हैं। देखिए आगे इनकी पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं। उछरी उछरी भेटी झपटे उरग पर, उरग हूँ के किन पे लपटे लहकी है, के किन के सूरती हे की ना कछु है भय, एकी करी के हरी न बोतल बोलत बहकी है। फिर है, कहे कवि ब्रह्मावारी हेरत हरिन फिरे, बेहर बहत बड़े जोर सो जखी है कि तरनी की तावन तवासी भई भूमि रही, 10 दिशा में दबारी सी दहकी है, पूत कपूत कुलछनी नारी लराक परोसी लजाइन सारो, बंद कुबुद्धि पुरोहित लंपट चाकर चोर अतिथ दुतारो, साहब सुम अड़ाक तुरंग
किसान कठोर दीवान नकारो, ब्रह्मा बने सुनु सा अकबर, 12 बांधी समुद्र में डारो। फिर बताया गया गंग कवि के बारे में। गंग कवि के बारे में पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आज तक हमारा यहीं तक था। ठीक है, पढ़ते रहिए, बने रहिए वीडियो में अंत तक। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।